वेलकम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कायनात की सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? शायद इसका साइज, कि कायनात कितनी नाकाबिले तसव्वुर बड़ी है। लेकिन यही बात सबसे मायूस कुन पहलू भी है। जस्ट इमेजिन, अगर आज हम अपनी पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए किसी और गैलेक्सी में जमीन जैसा कोई और सैयारा तलाश करें जो इंसानों के रहने के लिए मौजूद हो, तो वहां पहुंचने में हमें सदियां लग जाएं। ये हम सब ही जानते हैं कि हमारी दुनिया मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है और मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये जमीन से अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम वहां पहुंचने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करें विद द यूजुअल स्पीड ऑफ 28,000 किलोमीटर पर आवर, इट विल टेक 94.5 बिलियन ईयर्स टू रीच एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम रोशनी की रफ्तार पर भी जा सकें तब भी वहां पहुंचने में 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स लगेंगे। इन सब सैयारों को तलाश करने का क्या फायदा जब हम कभी वहां सफर कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर गैलेक्सी के बाहर सफर करने का कोई शॉर्टकट होता, एक ऐसा शॉर्टकट जिसके जरिए हम कुछ महीनों में मिलियन लाइट ईयर्स का सफर कर सके, तो फिर चीजें दिलचस्प बन जाती हैं। ये शॉर्टकट वर्म होल्स के जरिए मुमकिन हो सकता है। 2014 में रिलीज होने वाली मूवी इंटरस्टेलर के बारे में आपने सुना ही होगा। हो सकता है कि आपने देखी भी हो। मूवी के मुताबिक नासा ने वर्म होल सैटर्न के ऑर्बिट के करीब आइडेंटिफाई किया था। जब कूपर और उसकी टीम जमीन जैसे दूसरे सैयारों की तलाश में निकलती है, तो वो एक दूसरी गैलेक्सी की तरफ सफर करते हैं। वो कुछ ही मिनट में वर्म होल के जरिए सफर करते हुए दूसरी गैलेक्सी की तरफ निकलते हैं। ये वो मनाजिर हैं फिल्म में जब कूपर की टीम वर्म होल से गुजरती है। वर्म होल असल में है क्या? इस सब को समझने से पहले हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ वापस आना होगा। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लिखी, तो उन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशंस में लिखा था। इन सेट ऑफ इक्वेशंस को आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशंस भी कहा जाता है। 25 नवंबर 1915 को इन इक्वेशंस को रिवील किया गया जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी रशियन एकेडमी ऑफ साइंस बर्लिन जर्मनी में सबमिट किया। In total, these field equations are made up of 10 different equations, लेकिन मुख्तसर में इन 10 इक्वेशन को सिर्फ एक इक्वेशन के जरिए प्रेजेंट किया जा सकता है, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह नजर आती है। फिक्र ना करें, हम इस वीडियो में मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस वन इक्वेशन हैज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप इस एक इक्वेशन को एक्सपेंड करें, तो आप इन स्टेप्स को देख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, इसे इमेजिन करने के लिए हमें एक बड़े मैश को इमेजिन करना होगा। जब आप इस मैश पर चीजें रखते हैं, तो ये वजन की वजह से नीचे झुक जाता है। स्पेस टाइम मैश भी इसी तरह झुकता है। जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का होगा, उतना ज्यादा स्पेस टाइम मैश उसके इर्द गिर्द कर्व करेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने खुद फील्ड इक्वेशंस को पूरी तरह हल करने में नाकाम रहे। उन्होंने सिर्फ एक खास सूरत में अपनी इक्वेशन का सलूशन ढूंढा था। 1916 में इन फील्ड इक्वेशंस को सबसे पहले हल करने वाले शख्स कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड थे। उन्होंने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया कि एक सिंगल बॉल ऑफ मास के केस में स्पेस टाइम का कर्व कितना और किस डिग्री तक झुकता है। इसकी वजह से साइंटिस्ट ब्लैक होल को थ्योरेटिकली प्रूव कर पाए। 2019 में पहली दफा साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाबी हासिल की। इन फील्ड इक्वेशंस के जरिए से एक सॉल्यूशन ब्लैक होल का निकलता है। इन फील्ड इक्वेशंस का एक और सॉल्यूशन वर्म होल्स का भी है। सो इफ यू लुक एट आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस, इनके बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं। वर्म होल इनमें से एक सॉल्यूशन है, और इस वर्म होल का साइंटिफिक नेम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी है। वर्म होल्स पर बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अब तक किसी ने वर्म होल नहीं देखा। साइंटिस्ट को नहीं पता कि वर्म होल्स वाकई मौजूद हैं या नहीं। If wormholes are real, next question comes into mind कि इस टनल की दूसरी तरफ पर क्या होगा। अगर दूसरी तरफ पर भी एक ब्लैक होल है, तो फिर इस टनल से निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। आप इस टनल के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। दूसरी तरफ पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो हर पहलू से ब्लैक होल का उल्टा हो। ऐसा कुछ जो ब्लैक होल की तरह इतना ताकतवर हो, लेकिन बिल्कुल उल्टे तरीके से काम करे।
कुछ ऐसा जो अपनी तरफ चीज़ों को खींचने के बजाय चीज़ों को अपने से दूर भेजे ताकि एक एग्जिट पॉइंट बनाया जा सके। और अब यहाँ हमारी कहानी में व्हाइट होल्स का जिक्र होता है। एक बार फिर व्हाइट होल्स एक थ्योरी है जो आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस के जरिए थ्योरेटिकली तौर पर साबित किया गया है। ब्लैक होल और वर्म होल्स के अलावा व्हाइट होल्स इन फील्ड इक्वेशंस का एक और हल है। बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि व्हाइट होल तब बनता है जब ब्लैक होल मर जाता है, लेकिन अब तक हमें इस बारे में कोई खास मालूमात नहीं कि ब्लैक होल कैसे मरता है। It will be interesting to know कि इन फील्ड इक्वेशंस के जरिए और कौन कौन से हल पेश किए जाते हैं और इससे क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। और अगर आपको ब्लैक होल्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ क्लिक करके ब्लैक होल्स पर तफसीली वीडियो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।